मैडम, आप मेकअप क्यों नहीं करती? टीचर सुश्री रानी सोयामोई कॉलेज के छात्रों से बातचीत करती हैं। उन्होंने कलाई घड़ी के अलावा कोई आभूषण नहीं पहना था। सबसे ज्यादा छात्रों को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने फेस पाउडर का भी इस्तेमाल नहीं किया। भाषण अंग्रेजी में था। उन्होंने केवल 1 या 2 मिनट ही बोला, लेकिन उनके शब्द दृढ़ संकल्प से भरे थे। फिर बच्चों ने उनसे कुछ सवाल पूछे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रानी है। सोयामोई मेरा पारिवारिक नाम है। मैं ओडिशा की मूल निवासी हूँ। दर्शकों में से एक दुबली पतली लड़की खड़ी हुई। पूछो बच्चे। हाँ बेटा, जो पूछना है पूछो। मैडम, आप मेकअप क्यों नहीं करती? टीचर का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उनके पतले माथे पर पसीना आ गया। उनके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। दर्शक अचानक चुप हो गए। उन्होंने टेबल पर रखी पानी की बोतल खोली और थोड़ा पानी पिया। फिर उसने धीरे से छात्र को बैठने का इशारा किया। फिर वह धीरे से बोलने लगी। तुमने एक परेशान करने वाला सवाल पूछा है। यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। मुझे जवाब में तुम्हें अपनी जीवन कहानी सुनानी है। मेरा जन्म ओडिशा के एक आदिवासी इलाके में हुआ था। मेरा जन्म कोडरमा जिले के आदिवासी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में हुआ था, जो मीका खदानों से भरा हुआ था। मेरे पिता और माता खनिक थे। मेरे 2 बड़े भाई और एक छोटी बहन थी। हम एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे जिसमें बारिश होने पर पानी टपकता था। मेरे माता पिता कम वेतन पर खदानों में काम करते थे क्योंकि उन्हें कोई और काम नहीं मिल पाया था। ये बहुत गंदा काम था। जब मैं 4 साल की थी, तब मेरे पिता, माता और 2 भाई कई बीमारियों के कारण बिस्तर पर पड़े थे। उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि यह बीमारी खदानों में मौजूद घातक मीका धूल को अंदर लेने से होती है। जब मैं 5 साल की थी, मेरे भाई बीमारी से मर गए। छोटी सी आह भरकर कलेक्टर ने बोलना बंद कर दिया और अपने रुमाल से अपनी आंखें पोंछ ली। ज्यादातर दिनों में हमारा भोजन सादा पानी और 1 या 2 रोटियां हुआ करता था। मेरे दोनों भाई गंभीर बीमारी और भूख के कारण इस दुनिया से चले गए। मेरे गांव में डॉक्टर तो छोड़िए, स्कूल भी नहीं था। क्या आप ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जहां स्कूल, अस्पताल या शौचालय न हो, बिजली न हो? एक दिन मेरे पिता ने मेरा भूखा, चमड़ी और हड्डियों से लथपथ हाथ पकड़ा और मुझे टिन की चादरों से ढकी एक बड़ी खदान में ले गए। यह एक अभ्रक की खदान थी जिसने समय के साथ बदनामी हासिल कर ली थी। यह एक पुरानी खदान थी जिसे खोदा गया और खोदा गया, जो अंतहीन रूप से पाताल में फैली हुई थी। मेरा काम नीचे की छोटी छोटी गुफाओं में रेंगना और अभ्रक अयस्क इकट्ठा करना था। ये केवल 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ही संभव था। अपने जीवन में पहली बार मैंने पेट भर रोटियां खाईं, लेकिन उस दिन मुझे उल्टी हो गई। जिस समय मुझे प्रथम श्रेणी में होना चाहिए था, मैं अंधेरे कमरों में अभ्रक इकट्ठा कर रही थी, जहां मैं जहरीली धूल में सांस ले रहा था। कभी कभार भूस्खलन में दुर्भाग्यपूर्ण बच्चों का मर जाना असामान्य नहीं था, और कभी कभी कुछ घातक बीमारियों से भी मर जाते थे। दिन में 8 घंटे काम करने के बाद आप कम से कम एक बार के भोजन के लिए कमा पाते थे। मैं भूख और हर दिन जहरीली गैसों के सांस लेने के कारण दुबली और निर्जलित हो गई थी। 1 साल बाद मेरी बहन भी खदान में काम करने लगी। जैसे ही वे पिता थोड़े ठीक हुए, ऐसा समय आया कि मेरे पिता, माँ, बहन और मैं एक साथ काम करते थे और हम बिना भूख के रह सकते थे। लेकिन किस्मत ने हमें दूसरे रूप में परेशान करना शुरू कर दिया था। एक दिन जब मैं तेज बुखार के कारण काम पर नहीं जा रही थी, अचानक बारिश हुई। खदान के नीचे काम करने वाले श्रमिकों पर खदान गिरने से सैकड़ों लोग मारे गए। उनमें मेरे पिता, माँ और बहन भी थे। रानी की दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। दर्शकों में हर कोई सांस लेना भी भूल गया। कई लोगों की आंखें आंसुओं से भर गईं। को याद रखना होगा कि मैं सिर्फ 6 साल की थी। आखिरकार मैं सरकारी अगाती मंदिर पहुंची। वहां मेरी शिक्षा हुई।
मैंने अपने गांव से ही अपनी पहली अक्षर पद्धति सीखी थी। आखिरकार यहाँ टीचर आपके सामने हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसका और इस बात का क्या संबंध है कि मैं मेकअप का इस्तेमाल नहीं करती। अपनी शिक्षा के दौरान ही मुझे एहसास हुआ कि उन दिनों अंधेरे में रेंगते हुए मैंने जो सारा अभ्रक इकट्ठा किया था, उसका इस्तेमाल मेकअप उत्पादों में किया जा रहा था। अभ्रक पहला प्रकार का मोती जैसा सिलिकेट खनिज है। कई बड़ी कॉस्मेटिक कंपनियों द्वारा पेश किए जाने वाले खनिज मेकअप में आपकी त्वचा के लिए सबसे चमकीला रंग बहुरंगी अभ्रक से आता है, जिसे 20,000 छोटे बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर निकालते हैं। गुलाब की कोमलता उनके जले हुए सपनों, उनके बिखरते जीवन और चट्टानों के बीच कुचले गए उनके मांस और खून के साथ आपके गालों पर फैलती है। खदानों से बच्चों के हाथों से उठाए गए लाखों डॉलर के अभ्रक का इस्तेमाल आज भी किया जाता है हमारी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। अब आप ही बताइए, मैं अपने चेहरे पर मेकअप कैसे लगाऊं? मैं अपने भाइयों की याद में पेट भरकर कैसे खाऊं जो भूख से मर गए? मैं अपनी माँ की याद में महंगे रेशमी कपड़े कैसे पहनूं जिन्होंने कभी फटे कपड़ों के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था? चली गई तो पूरा दर्शक अनजाने में ही खड़ा हो गया। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी, आंखों में आंसू पोंछे बिना उनका सिर ऊंचा था। ओडिशा में अभी भी उच्चतम गुणवत्ता वाला अभ्रक खनन किया जाता है। 20,000 से अधिक छोटे बच्चे स्कूल जाने के बजाय वहां काम करते हैं। वे मर जाते हैं, कुछ भूस्खलन में और कुछ बीमारी से। कई साल बाद वह महिला भारत गणराज्य की पहली नागरिक बनी। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू